माँ, पिताश्री आपके बिना अंधकासुर को नहीं रोक सकेंगे। उन्हें आपकी अर्थात अपनी शक्ति की आवश्यकता है और शिव की शक्ति तो आप ही है माँ। मेरी पुकार सुनिए माँ। मैं समस्त देवगणों की ओर से आपसे विनती करता हूँ माँ, आप चलिए। देवी पार्वती, अब तो केवल आपकी शक्ति ही हमें इस विकट स्थिति से बाहर निकाल सकती है। पिताश्री और आपकी सम्मिलित शक्ति मिलकर ही अंधकासुर का वध कर सकती है माँ। आपके अंधकार से जन्मा हूं मैं। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव। जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके। महादेव, आपने कल्पना भी कैसे की कि मेरा अंधकासुर का अंत आप इतनी सरलता से कर लेंगे? स्मरण कीजिए महादेव, घोषणा की थी मैंने, इस युद्ध में असुर विजय होंगे। आप ब्रह्मदेव और विष्णु शक्तिहीन हैं, असमर्थ है मुझे रोकने में। श्री लौट भी गई तो क्या? आप तीनों में से मेरा वध कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। बताइए महादेव, कौन करेगा मेरा अंत? कौन करेगा अंधकासुर का अंत? आज आप तीनों के समक्ष मैंने संपूर्ण देवताओं को, आपकी संपूर्ण सेना को निगल लिया संपूर्ण सेना को। अब आपको नष्ट करूंगा मैं। आपको अब देखता हूं कौन मेरा वध करता है। माता भी आई है यहाँ। कोई मेरा वध नहीं कर सकता।
तुझसे बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। माँ तुझसे बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। मेरा वध नहीं कर सकते ये। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तुम्हारा शरीर रक्त से रिक्त होगा, तभी होगी तुम्हारी मृत्यु। किंतु मैं तुम्हें उससे भी कठोर दंड दूंगा। तुम इसी प्रकार मेरे त्रिशूल पर स्थित रहोगे, यही तुम्हारा दंड है। अंधकासुर को उसके कर्मों का फल मिल गया। देवी लक्ष्मी और मेरे मध्य शांति स्थापित हो गई है।
अब आप भी देवी पार्वती के साथ सामंजस्य स्थापित कर लीजिए। पिताश्री, माता, उमा, माता अभी क्रोधित क्यों प्रतीत हो रही है? ये माता ऐसे चली क्यों गई? अब कौन सी अनहोनी होनी शेष है? माता पिता फिर जब मिल नहीं पाए, ऐसी व्यथा से गजानन मुरझाए। संसार अब भी अपूर्ण मंगल मूर्ति, माता के बिन कैसे हो सबकी पूर्ति। माँ की लीला से देव भी अचंभित, क्या होगा सृष्टि में ना कुछ ही। ये क्या हुआ? पुनः क्यों चली गई माँ? माँ और पिताश्री के एक साथ आने का संयोग अब कब होगा? इस समस्या का हल कब और कैसे होगा? पिताश्री, प्रभु, हमें आज्ञा दें। अब हमें भी अपने लोक के लिए प्रस्थान करना चाहिए। कल्याण हो पुत्र। गणेश, बिना कुछ कहे सुने मां क्यों चली गई? पिताश्री भी मूक क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं गणेश? कैसे बताऊं भैया को कि यहाँ क्या कुछ घटित हुआ है? भैया, भैया। गणेश, दुख का सामना स्थिरता से ही किया जा सकता है। धीरज रखो अनुज। अग्रज हैं आप, मुझसे अधिक जानते हैं। किंतु भैया, धीरज का बांध भी एक समय के बाद टूटने लगता है, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ गणेश, दुख तो बांटने से स्वतः ही घट जाता है। बताओ मुझे। भैया, ये उस समय की बात है जब माँ से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया, तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। उन्हें स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। अपने और संसार की प्रत्येक नारी के मान सम्मान के लिए साधना करूंगी मैं। ये मेरा प्रण है। ये क्या अनर्थ हो गया? मैंने पिताश्री को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि वो जाकर माँ को कैलाश वापस ले आए, किंतु क्या गणेश? अवश्य पिताश्री ने तुम्हारी विनती स्वीकार कर दी होगी, है ना?
संभव है माँ ही हमारी गुहार सुनकर अपना हट त्याग दें और कैलाश लौट आएं। भैया, मेरे सारे प्रयास विफल रहे, किंतु आप बड़े हैं, संभव है माँ आपका ही अनुरोध स्वीकार कर लें। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए आप? महादेव हैं आप? क्या आपको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही? महादेव, मुझे अपनी विजय का प्रतीक बनाकर अपने भक्तों को ये दिखाना चाहते हैं ना कि किस प्रकार आपने एक महान असुर अंधकासुर को पराजित किया है। अंधकासुर वरदान तभी सार्थक होता है जब उसका प्रयोग लोक कल्याण और जनहित में हो। तुमने उसका दुरुपयोग किया है। आप त्रिदेव कठोर तपस्या के बाद वरदान देते हैं, तो क्या उसका अपनी इच्छा अनुसार मैं प्रयोग भी नहीं कर सकता? अवश्य कर सकते हो, किंतु धर्म के लिए अधर्म के लिए उसका प्रयोग सदैव अनुचित है। इसीलिए तुम्हें उसका दंड मिल रहा है। महादेव, मुझे यहाँ कैलाश लाने का क्या अर्थ है? महादेव, क्यों लेकर आए आप मुझे यहाँ? ॐ स्थिराय नमः, ॐ स्थाणवे नमः, ॐ प्रभवे नमः, ॐ भीमाय नमः, ॐ प्रवराय नमः, ॐ वरदाय नमः, ॐ वराय नमः, ॐ सर्वात्मने नमः, ॐ सर्वविख्याताय नमः। माँ की ये 3 अवस्था मेरे लिए असहनीय है। ॐ सर्वकराय नमः, ॐ भवाय माँ, देखिए ना, भैया आपसे भेंट करने आए हैं। नमः, ॐ कर्मिणे नमः, ॐ शिखण्डिने नमः, भैया, ॐ सर्वागाय माँ की भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है। उन्हें हमारे स्वर तो क्या, हमारी उपस्थिति तक का भान नहीं है। नमः, ॐ हरिणाक्षाय नमः, ॐ सर्वभूतहराय, धन्य है माँ ॐ वृत्तये और उनकी ये भक्ति। नमः, ॐ प्रभवे नमः, हम पुत्रों की रक्षा के लिए तो माँ समस्त संसार के विनाश के लिए भी प्रस्तुत हो जाती है, य नमः, ॐ किंतु ये कैसी अद्भुत अनुपम भक्ति है माँ की। नमः, ॐ श्मशानवासिने नमः, ॐ माँ की इस कठोर तप साधना से पिताश्री को द्रवित होकर चरा, उन्हें अवश्य दर्शन देना ही चाहिए। ॐ गोचराय नमः, ॐ मर्दनाय नमः, ॐ अभिवाद्याय नमः, ॐ महाकर्मणे नमः, ॐ तपस्विने नमः, ॐ भूतभावनाय नमः, ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छनाय नमः, ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः, ॐ महारूपाय नमः शिवाय। ये मेरे मुख से कैसे निकला? महायशसे नमः, ॐ महात्मने नमः, ॐ सर्वभूतात्मने नमः, ॐ विश्वरूपाय नमः, ॐ महाहनवे नमः, ॐ लोकपालाय नमः। अद्भुत भव्य अनुपम दिव्यता है महादेव की। ये मैं पहले कैसे नहीं देख पाया। अब अहंकार का अंधकार छटा है तो हृदय में सत्य का प्रकाश उजागर हुआ है। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्य आप महादेव जो मुझसे से पापी अधर्मी को इस कैलाश की परम पुण्य भूमि पर ले आए। वो कैलाश जहां आकर मन के सभी महल स्वतः धुल जाते हैं, सभी कामनाएं मिट जाती है, मन पवित्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ॐ महाकायाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब तो माँ की कठोर तप साधना का फल उन्हें प्रदान कर दीजिए पिताश्री। ॐ सर्वभूतहराय नमः। भैया, हमें माँ के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करनी होगी। ॐ प्रभवे नमः। माँ की ये अवस्था देखकर नमः। मुझे उनके लिए कुछ करने की इच्छा हो रही है गणेश। क्यों ना हम इस स्थान को सुव्यवस्थित कर दें? ॐ ध्रुवाय नमः। ॐ श्मशानवासिने नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ खेचराय नमः। ॐ गोचराय नमः। ॐ महाकर्मणे नमः। ॐ तपस्विने नमः। ॐ भूतभावनाय नमः। ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः। ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः। ॐ महारूपाय नमः। ॐ महाकायाय नमः। ॐ वृषरूपाय नमः। ॐ महायशसे नमः। ॐ महात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ भयगर्दभये नमः। ॐ पवित्राय नमः। ॐ महते नमः। ॐ नियमाय नमः। ॐ नियमाश्रिताय नमः। ॐ सर्वकर्मणे नमः। ॐ स्वयंभूताय नमः। ॐ आदये नमः। ॐ आदिकराय नमः। नमः शिवाय। ॐ सहस्राक्षाय नमः। ॐ विशालाक्षाय नमः। ॐ सोमाय नमः। ओम नमः शिवाय। ॐ चन्द्राय नमः। नमः शिवाय। ॐ शनये नमः। ॐ केतवे। कितना समय व्यतीत हो चुका है भैया। माँ के इतने कठोर तप से भी पिताश्री क्यों नहीं द्रवित हो रहे हैं? कदाचित हमें ही जाकर उन्हें समझाना चाहिए। सत्य कहा तुमने गणेश। क्या है पिताश्री की अपेक्षा जो हमारी समझ के भी परे है? कब तक माँ और पिताश्री इसी अवस्था में रहेंगे? ओम नमः शिवाय। 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 अंधकासुर पिताश्री के नाम का जप कर रहे हैं। नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंधक, महादेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। महादेव, इनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए पिताश्री, किंतु माँ। अब तुम्हें क्षमा करने का समय आ गया है। प्रभु, महादेव। कहो अंधक, क्या वरदान चाहते हो? जो समस्त संसार के लिए इतना बड़ा संकट बना, उसे वरदान दे रहे हैं पिताश्री। महादेव, मैंने आपकी भक्ति मात्र भक्ति रूपी सुख प्राप्त करने के लिए की। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं महादेव, तो मुझे अपने से कदापि दूर मत कीजिएगा महादेव, कदापि दूर नहीं। उचित है वत्स अंधक, आज से तुम कैलाश पर ही रहोगे। मैं तुम्हें अपने प्रमुख गणों में स्थान देता हूं। धन्य हो महादेव। महादेव मेरे प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिताश्री को अंधक की भक्ति का आभास है, तो माँ के तप का आभास तो अवश्य होगा। ओम नमः शिवाय। पिताश्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदायारणेयाय त्रैलोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंष्ट्रिणे कालाय महेश्वराय पुष्पदन्ताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। घनघोर वर्षा होने जा रही है और माँ अभी भी वहीं स्थित है। ॐ सुबीजाय नमः। ॐ बीजवाहनाय नमः। ॐ दशबाहवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, इतना समय व्यतीत हो गया है, आपके उदर में संपूर्ण श्रद्धा
और भक्ति से आपके नाम का स्मरण करते हुए प्रभु मुझे अब तो क्षमा करने की कृपा करें। भृगुपुत्र असुर गुरु, भार्गव नंदन, अद्वितीय है तुम्हारी भक्ति। मैंने तुम्हें निगल लिया, फिर भी तुम मेरी ही भक्ति में लीन हो। पिताश्री। असुर गुरु, अब तुम्हारा मेरे उदर से बाहर आने का समय आ गया है। पिताश्री असुर गुरु को भी क्षमादान दे रहे हैं, किंतु माँ पर उनका ध्यान ही नहीं है। प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि संपूर्ण समर्पण से आपकी तपस्या करूं। अपने इस भक्त को साधना में लीन होने की अनुमति दीजिए। भार्गव नंदन असुर गुरु शुक्राचार्य, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। जाओ अपने ग्रह शुक्र के अधिपति बन उसका दायित्व संभालो। धन्यवाद प्रभु। पिताश्री। भैया। नहीं गणेश, बोलने दो मुझे। मुझे भी आपसे कुछ कहना है पिताश्री। भक्तों पर दया की वर्षा करने वाले भोलेनाथ अपने सर्वोच्च भक्त की भक्ति को क्यों भूल रहे हैं पिताश्री? पुत्र कार्तिकेय, मैं कभी अपने किसी भक्त को नहीं भूलता। तो मां का स्मरण क्यों नहीं हो पा रहा है आपको पिताश्री, जो आपके तप में तल्लीन होकर सब कुछ भुला बैठी हैं? अभी उसका उचित समय नहीं आया पुत्र। उचित समय नहीं आया अर्थात पिताश्री, मां की भक्ति की ऐसी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं पिताश्री? क्यों? दुष्ट असुर अंधकासुर पर कृपावृष्टि की आपने। असुर गुरु शुक्राचार्य को भी दंडमुक्त कर दिया, जिनके कारण देवासुर महासंग्राम हुआ। किंतु केवल मेरी मां की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं पिताश्री आप? उनकी ऐसी उपेक्षा क्यों? क्या अंधकासुर और असुर गुरु शुक्राचार्य से श्रेष्ठ नहीं है क्या मेरी मां की भक्ति? गणेश, अपने ज्येष्ठ को समझाओ। मेरे न्यायपरता पर प्रश्न उठाना उचित नहीं। क्षमा करें, किंतु समझने की आवश्यकता तो आपको है पिताश्री। हाँ, हमें क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु अब हम अपनी माँ का कष्ट और नहीं सह सकते। आप माँ को उनके तप का फल क्यों नहीं दे रहे हैं पिताश्री? उनके प्रति इतनी कठोरता क्यों? तो क्या आप माँ के पास जा रहे हैं पिताश्री? नहीं, नहीं, नहीं।
पुत्र कार्तिकेय, तुमने यही प्रश्न किया था कि मैंने अंधकासुर को वरदान क्यों दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य पर कृपा क्यों की। इन दोनों की भक्ति में समर्पण का भाव है। तो माँ की भक्ति में कैसा अभाव है पिताश्री? माँ सबसे बड़ी भक्त हैं आपकी पिताश्री। माँ की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, हमने अपने नेत्रों से देखा है। नेत्र जो दिखाते हैं उसकी सत्यता की परख तभी होती है जब हृदय भी उसका अनुभव करे। किंतु तुम कहते हो कि उमा मेरी सबसे बड़ी भक्त है, तो मैं तुम्हारे इस कथन पर अवश्य ध्यान दूंगा। परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी भक्ति। पिताश्री, माँ की भक्ति परखेंगे? भैया, पिताश्री क्या करने जा रहे हैं? ये क्या? पिताश्री ने माता गंगा की धारा को मुक्त कर दिया अपनी जटा से। माता गंगा की जलधारा का प्रचंड प्रवाह तो सर्वत्र विनाश कर सकता है। ये क्या किया आपने पिताश्री? ये प्रचंड धारा तो माँ की ओर जा रही है। माँ, भैया, ये प्रचंड जलधारा माँ की परीक्षा लेने के लिए मुक्त हुई है। ये उन तक पहुँच गई तो उन्हें बहा ले जाएगी। शीघ्र इसका कुछ उपाय कीजिए भैया। अवश्य, अवश्य मुझे ही कुछ करना होगा।
किसी भी परिस्थिति में इस जलधारा को रोकना ही होगा मुझे। इतने तीव्र वेग से माता गंगा की जलधारा पृथ्वी तक पहुंच गई। आपको और ऊंचाई पर जाना होगा मयूर जी। ये क्या भीषण रूप लेकर इस वन को नष्ट कर तीव्र वेग से आगे बढ़ती जा रही है ये जलधारा। शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे, अन्यथा मां को भी लील लेंगी गंगा माता। कितनी ऊंची उठती उग्र तरंगे हैं इस जलधारा की, कैसे रोकूं इन्हें। धारा तो कुछ ही देर में मां तक पहुंच जाएगी। माँ